मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चेक करेंगे और जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होगी उन आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज़ क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कांस्टेंट। फर्स्ट वैल्यू आपके पास यूज़ होगी कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कांस्टेंट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ कांस्टेंट? तो कांस्टेंट्स के लिए आप चेक करेंगे ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एटसेट्रा। ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 को 1 ही बोलते हैं, 2 को 2 ही बोलेंगे। भाई कभी आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि 2 को 3 बोल रहे हो या 4 को 5 बोल रहे हो, नहीं। 1 1 होता है, 2 2 होता है, तो इनकी वैल्यू फिक्स होती है। देन नेक्स्ट वैल्यू यूज़ होगी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स ऐसी वैल्यू होगी जो A to Z तक हम जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो भी हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। तो कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। क्लियर? अब चेक करेंगे टर्म्स। तो टर्म्स के लिए आप चेक करोगे, अगर मैं 2 बार्स यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट बार में मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, देन x। तो 2 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम मर्ज करेंगे, मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ या डिवाइड के साइन के साथ, तो उसको हम टर्म्स बोलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। टर्म्स जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को मर्ज कर देंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्मेट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। और जब 2 टर्म्स या 3 टर्म्स या कितनी भी टर्म्स को हम यूज़ करेंगे, जब उनको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट के साथ यूज़ कर देंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे आप यहाँ पे चेक करते हैं, डिवाइड का साइन के मैं कैसे बोल सकते हैं? जैसे x/2, तो x/2 भी टर्म्स है, एक टर्म है। अब बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए आप चेक करेंगे, जब मोर देन 2 टर्म्स या मोर देन कितनी भी टर्म्स, 1 टर्म्स भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, जब कई सारे टर्म्स को हम एक साथ यूज़ करेंगे, जैसे 2x + 1 + 3y, इस टाइप से यूज़ कर लें। तो 1 टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो जब कई सारे टर्म्स को हम सब्सट्रैक्ट या ऐड के साइन के साथ ऐड कर लेंगे, जैसे अदर यूज़ कर सकते हैं ax² + bx + c, इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं आप इस टाइप से यूज़ कर लें, 5x⁴ - 9y⁴ +2y², इस टाइप से आप यूज़ कर लें। तो ये भी क्या है? आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। यहाँ भी चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। क्लियर? तो इस टाइप से आप चेक करेंगे, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम जब कई सारी टर्म्स को हम प्लस या माइनस के साइन के साथ इंक्लूड करके यूज़ करते हैं, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। क्लियर? उसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या यूज़ होगा? और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आप ये चेक करेंगे, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेन ऑफ द पावर्स नहीं यूज़ करेंगे आप, मेन ऑफ द केसेस आप एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब भी कोई वेरिएबल्स की पावर होती है तो उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर ना बोलकर आप उसको क्या यूज़ करेंगे? एक्सपोनेंट। बट पावर्स भी कई बार आप यूज़ करते हैं। तो अगर सिंपली कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ एक्सपोनेंट, तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी अन्य अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो उसमें पावर्स होगी, कोई भी पावर हो, 1 2 3 4 5 0 भी पावर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 0
कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं 2x की पावर 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है 2, और प्लस क्या लिख सकते हैं x की पावर 2। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बट जनरली आपके पास इस टाइप से नंबर्स लिखा मिलता है 2 + x²। x की पावर 1 हम नहीं यूज़ करते क्योंकि x की पावर 0 इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इस वजह से 2 ही नंबर रहता है। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, टर्म जब टर्म्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई के साइन के साथ मर्ज करेंगे और एक कांस्टेंट एक वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे तो उसको हम टर्म्स बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कई सारी टर्म्स को प्लस और सब्सट्रैक्ट के साइन के साथ हम यूज़ करेंगे तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्सपोनेंट जो पावर्स यूज़ होगी हमारे पास उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। यहाँ पे और आपके पास एक टर्म और यूज़ होगी डिग्री। तो डिग्री वो वैल्यू होती है जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन दी है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे हाईएस्ट पावर। तो डिग्री आपके पास होगी हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन दिया उसकी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन जैसे आपके पास दिया, जैसे 4 यूज़ सिंपली यूज़ करें 5x की पावर 4, 3x की पावर 2, 5x + 1। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे पावर कितनी है, 4 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पावर 0 होगी। तो जहाँ पे हम नहीं लिखते हैं वहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो आपको हाईएस्ट पावर यूज़ करनी है। तो डिग्री आपके पास कितनी हो जाएगी 4। तो डिग्री क्या होगी 4, जो हाईएस्ट पावर यूज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे डिग्री। क्लियर है? उसके अलावा आप यूज़ करेंगे जब हमारे पास कितनी टर्म्स हो, 1 टर्म्स हो। अगर 1 टर्म के लिए चेक कर रहे हैं टर्म्स, जब 1 टर्म्स है तो इस कंडीशंस को हम जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं 2x। तो इस कंडीशंस को हम बोलेंगे मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मीन्स जब एक ही टर्म यूज़ होगी। जब 2 टर्म्स यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं ax + b, 2 टर्म्स यूज़ हो रही है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। जब 2 टर्म्स यूज़ होगी, जब 3 टर्म यूज़ होगी जनरली आप यूज़ कर सकते हैं ax² + bx + c, 3 टर्म यूज़ हो रही है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तो मोनोनोमियल जहाँ पे 1 टर्म यूज़ होगी, बाइनोमियल जहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ होगी, और ट्राइनोमियल जहाँ पे 3 टर्म्स यूज़ होगी। और अगर मोर देन 3 टर्म्स यूज़ होगी, मोर देन 3 टर्म्स, तो मोर देन 3 टर्म्स कितनी भी टर्म्स हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कितनी भी टर्म्स हो तो उस कंडीशंस को हम बोलेंगे पोलोनोमियल। तो कई बुक्स में नहीं, कई बार आप यूज़ करते हैं कि टीचर आपको इस टाइप से बोल देता है कि जब मोर देन 3 टर्म्स होगी, या मोर देन नहीं आप 4 टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं, तो 4 टर्म्स भी क्या होगा पोलोनोमियल। बट वो रियर होता है कि मोर देन 3 टर्म्स, तो 3 से जितनी भी टर्म्स हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कितनी भी टर्म्स हो सकती है उसको हम बोलेंगे पोलोनोमियल्स। क्लियर है? उसके अलावा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या क्या यूज़ होगी हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला आपने बैक क्लासेस में ही पढ़े हैं। a² - b² = a + b और a - b। क्लियर है? और एक फोर्थ क्राइटेरिया यूज़ होगा x + a × x + b = x² ब्रैकेट a + b × x + ab। तो इस टाइप से आप यूज़ करेंगे तो आपके पास ये 4 आइडेंटिटी यूज़ होगी। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, या अदर कोई कॉन्सेप्ट लेफ्ट रह जाता है तो उसको हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है?
तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।